नमस्कार दोस्तों। जय त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपकी जीवन में जो घटना होने का खबर निकला है वह सच्चाई सुनकर रोने लगोगे, क्योंकि एक साथ तीन बड़े बड़े दर्दनाक घटनाएं आपकी कुंडली में दस्तक दे रहा है और यह घटना हर हाल में होकर रहेगी, क्योंकि यही घटना आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी है। आज आपको पता चलेगा कि हमारे किस्मत में कौन से बड़े भयंकर घटना लिखी है। इसलिए समय रहते सावधान हो जाओ, क्योंकि अब जो बड़ी घटना का संदेश मिल रहा है, जो कुंडली द्वारा घटना का योग बन रहे हैं, वह आपकी जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब ग्रह कुंडली के आधार पर आपके परिवार में एक बहुत बड़ी दुखों की सुनामी आएंगे, यानी कि अब आपकी मौत की मटकी फूटेगी, आपकी जिंदगी का अंतिम संस्कार होगी। यह घटना समाज में भारी बदनाम करेंगे, लेकिन यह घटना केवल उन्हीं लोगों की जिंदगी में होंगे जो अब तक भक्ति को छोड़कर गलत कार्य कर रहे थे, लोगों के साथ इंसाफ कर रहे थे, यहां तक कि धर्म कर्म से जो आस्था हमेशा के लिए उठाकर पाप कर्म में आस्था रख रहे थे। अब उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। यह कहने की कोई बात नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का नियम है कि आज जो मेहनत कर रहे हैं उसको आने वाले समय में उन सभी मेहनतों का फल मिलेंगे और उनका जीवन बेहतर बनेंगे। लेकिन जो आज पाप कर रहे हैं, मेहनत को छोड़कर गलत कार्य करके खुश रहना चाहते हैं, तो आने वाले भविष्य में प्राकृतिक उन्हें चारों तरफ से ऐसी मुसीबत में गिरा देंगे और भगवान उनसे आने वाले भविष्य में ऐसे इंसाफ करेंगे कि वह रोने के लायक भी नहीं रहेंगे। यहां पर किसी का न्याय नहीं चलता है, यहां पर किसी का मनमानी नहीं चलता है। अगर किसी ने आपके साथ मनमानी अब तक किया या फिर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, दूसरों को परेशान किया, बिना वजह एक दूसरे को तकलीफ दिया, तो आज उनका खेल आप अपने आंखों से देखने वाले हैं। और अब आपको यह भी समझ आएगा कि आखिर सत्य की मार्ग पर चलने वाले लोगों को भगवान भी बहुत साथ देते हैं और असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों से भगवान दूर रहते हैं एवं उनसे क्रोधित रहते हैं। यानी कि यह समय अंतराल में आप यह देखने वाले हैं कि भगवान आखिर कैसे लोगों से इंसाफ करते हैं और कैसे लोगों को साथ देते हैं। अब यह तो फैसला तय हो चुका है, इसलिए रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि अब तक आप सही मार्ग पर अपना कदम रखा, आप गलत राह पर अपनी कर्म अब तक नहीं रखा, और जो भी कुछ आप हासिल किया है वह आप अपनी मेहनत से किया है। आप जो भी अभी खुशियों का आनंद ले रहे हैं वह केवल आपकी मेहनत से मिला है। जो भी कुछ आपके कदमों में है, चाहे घर हो, गाड़ी हो, रुपया पैसा हो, दौलत शोहरत हो, वह सब कुछ आपकी मेहनत से मिला है। और हां, अभी तक आप किसी के घर में चोरी डकैती नहीं किया और कभी यह उम्मीद भी नहीं रखा कि हम गलत तरीके से जीवन में खुश रहेंगे। आप हमेशा यह उम्मीद किया कि हमें मेहनत करके खुश रहना है, लेकिन फिर भी बहुत लोग आपको ठेस पहुंचाया है, बहुत लोग आपको दर्द दिया है, बहुत लोग तुम्हें ना चाहते हुए मुसीबत की खाई में धकेला है, जबकि आप एक दूसरे का अभी तक कुछ नहीं बिगड़े हैं। हमेशा आप एक दूसरे को मदद ही करते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी आपकी भावनाओं को कदर नहीं किया। उन लोगों ने भी आपको इस समय पर मदद करने के अलावा धोखा दिया। लेकिन ऐसी जो इंसान आपके खिलाफ कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं अपने गलत कर्म को भगवान के सामने पेश कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं अपने कर्म को खराब कर रहे हैं, और ऐसे इंसान से भगवान एक दिन इंसाफ जरूर करेंगे और उन्हें उनकी सारी बुराइयों का फल उन्हें देंगे। और वह समय अब आ चुका है कि अब तक जिन्होंने आपको बिना वजह तकलीफ दिया, बिना वजह धोखा दिया और बिना वजह आपकी हर परेशानियों का कारण बने, जिन्होंने अब तक आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, अब वह लोग खुद असफल होंगे और आपको भगवान के आशीर्वाद से, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से बड़ी सफलता मिलेगी।
यह एक प्रकृति का नियम है कि यहाँ पर अच्छे लोगों का ही सहारा मिलते हैं। यहाँ पर अच्छे लोगों के ही साथ भगवान खड़े रहते हैं। अगर आप सच्ची और अच्छे इंसान हैं, तो सफलता आपसे चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन वह सफलता एक दिन आपके कदमों में होंगे। और वह समय अब धीरे धीरे आ रहा है जब आप अपने आंखों से जी सफलता को पाने के लिए सपने में देखा करते थे। वह सपना एक सपना नहीं रहेगा, बल्कि वह सफलता आपके हाथों में होंगे। वह सपना हकीकत में सच हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अपने अब तक जितना गरीबों को देखा है, अब तक आप अपने जीवन में जितने अपमान लोगों का सहा है, जितने लोगों की तकलीफें सहा है, वह तकलीफें अब तुम्हारी खुशियों में बदलेगी। हम जानते हैं कि बहुत लोगों ने आपको अपमान कर रहे हैं, बहुत लोगों ने आपको गरीबों का हक देकर भी अपमान किया है, लेकिन असल में अब आप उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे जो अब तक आपको गरीबी एवं भिखारी समझकर आपकी तकलीफ ही नहीं समझ रहे थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपका मेहनत सफल हो चुकी है, और वह सफलता अब आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेरों सारा सफलताओं की प्राप्ति होंगी। और एक सबसे बड़ी खबर आप सभी के लिए यह निकल कर आया है, जहां पर तुम्हें करोड़ों की धन संपदा मिलेगी। एक ऐसा चमत्कार अब आपकी किस्मत में इन 24 घंटे के अंदर होने की स्थितियां बन रही हैं, जो अब आपके जीवन नर्क से स्वर्ग बन जाएगा। यह चमत्कार तभी संभव होगा जब आप अपने जीवन में हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे और जीवन में कुछ गलतियों से बचेंगे। तो आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या बड़ी चमत्कार आपके जीवन में होंगे और आपका जीवन किस तरह से स्वर्ग बनेगा। साथ ही साथ आपको कौन सी बातों को विशेष ध्यान में रखना है, क्या गलती से बचाना है। साथ ही साथ बताएंगे कि आने वाली 24 घंटे के अंदर आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा और आपके जीवन में क्या बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने का संकेत मिल रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके इस तरह का वीडियो निर्माण करते हैं, जिसमें हम और हमारे पूरी टीम द्वारा बहुत मेहनत लगता है। लेकिन फिर भी आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जय, मां धन की देवी माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा उन्नति होते रहेंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण विचारों से। आपकी मंजिल आपके कदमों में है, बस आपको पहला कदम उठाने की जरूरत है। सफलता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। हर दिन को बेहतर बनाने का मौका समझें, हार मत मानो। अक्सर आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठाना होगा। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। सकारात्मक रहें और सकारात्मकता को आकर्षित करें। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। पुरानी गलतियों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करें। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। बस लगातार आगे बढ़ते रहें। अगर आप कुछ करने की ठान लें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। दोस्तों, हमारे लिए गुरु जी का अनमोल विचार अगर अच्छी लगी हो, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में क्या अच्छे परिवर्तन होंगे, क्या अच्छे बदलाव होंगे और क्या बड़ी खुशियां आपको मिलेगी। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन, आपकी ऊर्जा और आपके भविष्य के खिलाफ
आपकी कुंडली में ऐसा एक ग्रह है, शनि, जो इस समय अपने प्रभाव के सबसे तीव्र चरण में है। यदि आपके जन्म के समय शनि वक्री था या सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में था, तो यह समय आपके लिए निर्णय और पुनर्परीक्षण का है। राहु और केतु भी अपने भ्रमकारी प्रभाव के साथ सक्रिय हैं और वे आपको भ्रम और असमंजस की स्थिति में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन में 5 ऐसे चेहरे हैं, 5 छुपे हुए शत्रु जो आपकी मुस्कान के पीछे आपके पतन की पटकथा लिख चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति आपके अत्यधिक निकट है। वह आपको कभी सलाह देता है, कभी चिंता दिखाता है, लेकिन दरअसल वही आपकी असफलता का मौन सूत्रधार है। वह लगातार नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर फैला रहा है, आपकी योजनाओं में बाधाएं पैदा कर रहा है और शायद आपकी तस्वीर पर भी कोई क्रिया कर चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद एक शक्ति है जो अब आपकी रक्षा के लिए जाग चुकी है, और वह है शनिदेव की निष्पक्ष दृष्टि। दोस्तों, अब समय बदल रहा है। शनि का प्रबल दृष्टि चक्र अब आपके ऊपर है और वह आपके शत्रुओं को उसी राह पर ले जाएगा जिस पर उन्होंने आपको धकेलने की साजिश की थी। अब वह वक्त आ चुका है जब जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाते थे, वे खुद अपने पापों के नीचे दबेंगे। वे अपनी ही चाल में उलझेंगे और आप उस पूरे दृश्य को साक्षी भाव से देखेंगे। लेकिन इस चमत्कार को घटित होने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। उपाय जो आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनिदेव से मौन प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन की रक्षा करें और आपके शत्रुओं को उनके ही कर्मों का फल दें। मंगलवार को हनुमान जी के सामने एक लाल चोला अर्पण कीजिए और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति सभी तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियों को जलाकर राख कर सकती है। शुक्रवार को माता दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल फूल और नारियल चढ़ाइए और अपनी सुरक्षा के लिए माता से मौन में एक वचन लीजिए कि वे आपको हर मोड़ पर शक्ति, साहस और विवेक प्रदान करेंगी। यदि आपको यह बातें सच्ची लग रही हैं और कहीं ना कहीं आप खुद के जीवन में इन बातों को अनुभव कर चुके हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में ओम शनैश्चराय नमः अवश्य लिखें। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव और माता दुर्गा की आराधना करता है, वह किसी भी साजिश, किसी भी तंत्र या बाधा से डरता नहीं, बल्कि समय के साथ और शक्तिशाली होता चला जाता है। जिस राह पर आप अब तक चले आ रहे थे, वह केवल भटकाव से भरी नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध रूप से आपको गिराने का जाल था जिसे आपके ही करीबियों ने बुन रखा था। अब ब्रह्मांड ने आपको यह चेतावनी देकर अवसर दिया है अपना भाग्य पलटने का, उन अदृश्य आघातों से उबरने का जो वर्षों से आपको भीतर ही भीतर तोड़ते आ रहे हैं। यह कोई साधारण वक्तव्य नहीं, यह एक दिव्य संदेश है जो अब आपके जीवन की धारा को नई दिशा देना चाहता है। जो नजरें आज भी मीठे मुखौटे ओढ़े आपके आसपास मंडरा रही हैं, उनमें से 5 वो हैं जो सबसे ज्यादा जहरीली हैं। इनके नामों के पहले अक्षर पे, ए, एस, टी और एल किसी न किसी रूप में आपके जीवन में मौजूद हैं। यह वही लोग हैं जिनकी संगत में आपने कभी सुकून खोजा था, लेकिन इन्होंने आपको बर्बादी के कगार पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं लोगों की वजह से आपकी योजनाएं बार बार टूटती रहीं, आपकी रातें बेचैनी में बीतीं और हर शुभ कार्य में कोई न कोई रुकावट आई। इन्होंने आपकी ऊर्जा को बांधने के लिए टोने टोटके
बुरी नजर और मानसिक प्रहार जैसे हथियारों का प्रयोग किया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब वह समय आ चुका है जब ईश्वरीय न्याय का चक्र स्वयं गति पकड़ चुका है। अब आप अपने जीवन में वह परिवर्तन देखने वाले हैं जिसकी कल्पना आपने वर्षों से की थी। श्री राम की कृपा और शनिदेव की दृष्टि अब आपके शत्रुओं को उन्हीं की चाल में जकड़ने वाली है। उनके लिए अब हर दिशा बंद होने वाली है और वे, जो मिट्टी आपके लिए खोद रहे थे, अब उसी में धंसने को विवश होंगे। यह सब कोई संयोग नहीं, बल्कि वह दैव न्याय है जिसे अब कोई टाल नहीं सकता। अब वह समय निकट है जब वे आपके सामने गिड़गिड़ाते नजर आएंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे और आपके चरणों में सिर झुकाएंगे। पर यह सब तब होगा जब आप भी अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे। यह समय चेतना का है, जागरण का है और आत्मबल की परीक्षा का है। दोस्तों, सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले ओम शम षणश्वरय नमः का 11 बार उच्चारण करें। यह मंत्र न केवल आपकी रक्षा करेगा, बल्कि आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच का निर्माण करेगा। सप्ताह में कम से कम एक दिन मंगलवार या शनिवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर काले तिल और सेंधा नमक मिलाकर एक कटोरी में रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगा और बुरी शक्तियों को अंदर प्रवेश करने से रोकेगा। इसके अलावा सप्ताह में 2 बार अपने पूरे घर में गंगा जल मिलाकर पानी का छिड़काव करें। यह ऊर्जा को शुद्ध करेगा और आपकी जगह को एक तीर्थ जैसा प्रभाव देगा। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि यह सब बस बातें हैं, वे खुद अपने जीवन में रुकावटों, दरारों और टूटते रिश्तों को झेलते हैं। लेकिन जो जागते हैं, जो ब्रह्मांड की चेतावनियों को गंभीरता से लेते हैं, वे ही समय से पहले खुद को सुरक्षित कर पाते हैं। यही वह समय है जब आपको न सिर्फ चेतावनी को समझना है, बल्कि उस पर अमल भी करना है। अगर आपने आज भी चुप्पी साध ली, तो याद रखिए, आपका मौन ही आपके पतन का कारण बन जाएगा। और अगर आपको यह संदेश भीतर तक झकझोर रहा है, यदि आप सच में उन अदृश्य चालों से थक चुके हैं जो आपको रोकती रही हैं, तो एक वचन दीजिए कि अब आप जागेंगे, सतर्क रहेंगे और अपने आत्मबल को ही अपनी ढाल बनाएंगे। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखें, ताकि ब्रह्मांड जान सके कि आप अब जाग चुके हैं और अब किसी भी छलावे में फंसने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होने वाला है, वह एक साधारण संयोग नहीं, बल्कि दिव्य योजनाओं का सटीक क्रम है। एक ऐसा रहस्य जिसे केवल वही आत्माएं समझ सकती हैं जो अपने भीतर प्रभु की आवाज को सुन पाती हैं। यह वह अंतिम चेतावनी है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अब स्वयं प्रभु श्री राम की दृष्टि आप पर टिकी है। यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं, यह उस अनदेखी शक्ति की पुकार है जो आपको वर्षों से बचा रही थी। लेकिन अब वह चाहती है कि आप खुद जागे, खुद समझे कि आपका जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है। आपने जिन लोगों के लिए बिना सोचे समझे अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठे हैं। आप उनके छल को अब तक नहीं समझ पाए क्योंकि आप सच्चे थे, शुद्ध थे। लेकिन अब जब यह सत्य आपके सामने प्रकट हो रहा है, तो चुप रहना स्वयं के प्रति अपराध होगा। ईश्वर आपको बार बार संकेत दे रहे हैं कि अब और सहना नहीं है, अब लड़ना है, जागना है और अपनी आत्मा की रक्षा स्वयं करनी है। अगर आपने इस बार भी इसे टाल दिया तो जान लीजिए, ईश्वर भी दूर हो जाएंगे और फिर आपका भाग्य उन्हीं लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाएगा
जिन पर आपने कभी आंख मूंद कर भरोसा किया था। लेकिन डरिए मत, क्योंकि अब समय पलट चुका है। अब जो घटेगा वह आपके पक्ष में होगा। वह शुभ चिंतक जो वर्षों से छिपा था, अब प्रकट होगा। वह आशीर्वाद जो वर्षों से रुका पड़ा था, अब आपकी कुंडली के हर दोष को जलाकर राख कर देगा। मंगल ग्रह की विशेष चाल जो इस समय आपके दशम और लाभ भाव को जागृत कर रही है, अब आपके जीवन में वह चमत्कार लाने वाली है जिसकी केवल आपने कल्पना की थी। इस समय यदि आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें तो आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक सिर्फ सपनों में था। नौकरी, व्यवसाय, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ अब आपकी ओर बढ़ रहा है। जो लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे, वे अब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लेकिन इस बदलाव को पूरी तरह से अपनाने के लिए आपको अपनी सोच, संगति और दिनचर्या में 7 दिनों तक विशेष सावधानी रखनी होगी। किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। पीठ पीछे चर्चा करने वालों से दूरी बना लें। घर में झूठ, क्रोध, अपशब्द और निंदा को पूरी तरह त्याग दें। हर दिन प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करें कि वे आपको विवेक, संयम और आशीर्वाद दें। सुबह उठते ही ओम श्री रामाय नमः का जाप करें और तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहीं दीपक जलाकर प्रभु से अपने जीवन को दिशा देने की प्रार्थना करें। रात को सोने से पहले गंगा जल को अपने तकिए के पास छिड़के और जय श्री राम कहते हुए आंखें बंद करें। यह प्रक्रिया आपकी आत्मा की रक्षा करेगी और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आपके चारों ओर प्रवाहित रखेगी। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को तुरंत जोड़ लीजिए, ताकि भविष्य में जब भी कोई महत्वपूर्ण चेतावनी उपाय या दिव्य संदेश आए, आप सबसे पहले उसे जान सकें। और अगर आपके भीतर सच में प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने भीतर उस दिव्यता को प्रकट करें जो आपको इन सारे अंधेरों से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, यह जो समय आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, वह केवल एक बदलाव नहीं बल्कि एक ईश्वरीय उद्घोष है। वर्षों से जिन समस्याओं ने आपको जकड़ रखा था, जो दुहक, संघर्ष और थकावट आपके पीछे साए की तरह लगे हुए थे, वे अब स्वयं आपके मार्ग से हटने वाले हैं। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपने भीतर श्रद्धा और संकल्प की वह लौ जलाएं जो हर अंधकार को जलाकर राख कर दे। यह वह घड़ी है जब प्रभु श्री राम स्वयं आपको एक नई शुरुआत का अवसर दे रहे हैं। वह मौका जब आप पुराने बोझों को त्याग कर एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आज आपके हृदय में यह भाव उठ रहा है कि यह संदेश केवल आपके लिए है, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, यह उसी ईश्वरीय कृपा का प्रमाण है जो अब आपके जीवन को नए रंग देने वाली है। वर्षों तक आपने दूसरों के लिए सहारा बनने का प्रयास किया, दूसरों को संभाला, अपने सुखों को पीछे रखा, लेकिन अब वही लोग जिनकी आपने मदद की थी, कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी सरलता को कमजोरी मान बैठे थे। उन्होंने आपकी भलाई का जवाब ईर्ष्या, निंदा और छल से देना शुरू किया, लेकिन अब उनकी सारी कोशिशें विफल होने जा रही हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय जो शक्तिशाली योग बन चुके हैं, कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और 2-2 राज्य योग, वे कोई साधारण संयोग नहीं है। यह योग एक साथ सक्रिय तभी होते हैं जब ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हो।
अब आप जिन कार्यों को लेकर अनिश्चित थे, जिन प्रयासों को लेकर आशंका थी, वे सब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि अचानक ही रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। जिन लोगों ने आपको कभी नकारा, वही अब आपके साथ खड़े होने को तैयार होंगे। आपके शत्रु स्वयं पीछे हटेंगे और आपकी प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैलेगी। लेकिन इस चमत्कारी समय का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बेहद जरूरी आध्यात्मिक उपाय अपनाने होंगे। ऐसे उपाय जो आपकी आत्मा को शक्ति देंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। पहला उपाय, हर गुरुवार सुबह पीले वस्त्र पहनकर घर के उत्तर पूर्व कोने में केसर या हल्दी से ओम का चिन्ह बनाएं और उसके सामने एक दीपक जलाएं। यह उपाय बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है और आपके भीतर की संकल्प शक्ति को तीव्र करता है। दूसरा उपाय, हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जप करें। यह न केवल आपके मानसिक तनाव को शांत करेगा, बल्कि शत्रुओं की ऊर्जा को निष्क्रिय बना देगा। दोस्तों, अब जब ब्रह्मांड स्वयं आपके जीवन को बदलने का संकल्प ले चुका है, तब आप भी अपने भीतर जागरण का संकल्प लें। यह संदेश सिर्फ जानकारी नहीं, एक अवसर है अपने भाग्य को अपने हाथों से फिर से आकार देने का। यदि आपके जीवन में वर्षों से कोई दुख, संकट या अवरोध बना हुआ है, तो उसे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से प्रकट करें। हम पूरी निष्ठा से आपके लिए समाधान लेकर आएंगे, क्योंकि यह केवल संवाद नहीं, यह एक आध्यात्मिक संगति है। और यदि आपके हृदय में प्रभु श्री राम के लिए सच्चा भाव है, तो आज 5 बार जय श्री राम अपने हाथों से लिखिए। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड में भेजा गया एक कंपन है जो नकारात्मकता को काटेगा, आपकी आत्मा को पुष्ट करेगा और आपके कुल की रक्षा करेगा। यह समय अब आपके पक्ष में है, और यदि आप इस संकेत को पहचान लेते हैं तो यकीन मानिए, कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब वह क्षण आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, जिसका इंतजार सिर्फ आपने नहीं, बल्कि आपकी आत्मा ने भी जन्मों से किया है। वह प्रभु, वह चेतना जो अनंत ब्रह्मांड को चला रही है, अब उसी शक्ति का विशेष स्पर्श आपके भाग्य में अंकित होने जा रहा है। आपने जिन रातों को अकेले आंसुओं के साथ बिताया, जिन दिनों में खुद को टूटा हुआ महसूस किया, वह सारे क्षण अब बीते हुए कल की तरह विलीन होने वाले हैं, क्योंकि अब ईश्वर ने आपको अपनी योजना में वह स्थान दे दिया है जहां से पतन नहीं, केवल उत्थान लिखा है। आपके मोहल्ले, गली और क्षेत्र में अब चर्चा होगी कि आखिर यह कौन सी दई छाया है जो आपके साथ खड़ी है। लोगों की नजरें आश्चर्य में पड़ जाएंगी। वे पूछेंगे कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसने आपको एक सामान्य जीवन से उठाकर आभा मंडल से भर दिया। और यह कोई कल्पना नहीं, यह उस आध्यात्मिक क्रिया का फल है जो अब आपके जीवन के हर कोने में घटने जा रही है। अब आपका नाम, आपका अस्तित्व केवल आप तक सीमित नहीं रहेगा, यह एक प्रेरणा बन जाएगा, एक उदाहरण जिसे लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि कैसे कठिनाई से उठकर कोई ईश्वर के स्पर्श से चमत्कारी जीवन जी सकता है। दोस्तों, महादेव जी की कृपा से आपकी कुंडली के वे भाव जो अब तक निष्क्रिय थे, अब जाग उठे हैं। पंचम भाव में शिव का विशेष प्रभाव आपके विचारों को ओजस्वी बनाएगा। नवम भाव में आने वाला चंद्र और गुरु का समागम भाग्य को अकल्पनीय स्तर पर ले जाएगा, और दशम भाव में स्थित मंगल और शुक्र अब आपके जीवन के प्रत्येक प्रयास को दिव्यता और सौंदर्य से भर देंगे। अब आपकी वाणी में ऊर्जा, आंखों में तेज और निर्णयों में चमत्कार होगा।
आपकी उपस्थिति ही लोगों के भीतर आदर की भावना जगाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, यह ईश्वरीय परिवर्तन केवल उन आत्माओं को स्पर्श करता है जो स्वयं को शुद्ध करके ग्रहण के योग्य बनाती हैं। इसलिए अब आपके लिए कुछ विशेष साधनात्मक उपाय अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। पहला उपाय, आने वाले 7 दिनों तक रोज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और अक्षत अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जप कम से कम 108 बार करें। यह मंत्र आपके भीतर की बाधाओं को नष्ट करेगा और महादेव की कृपा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय, प्रत्येक सोमवार को एक दीपक जलाकर महादेव के सामने अपने मन की सारी व्यथा प्रकट करें, बिना किसी भय या संकोच के। शिव के समक्ष बोले गए शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और आपके लिए समाधान का द्वार